जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जो कि हंस हंसिनी के एक जोड़े और उल्लू का प्रसंग है। दोस्तों, इस कहानी के अंत में उल्लू ने हंस हंसिनी के जोड़े को एक ऐसी बात बताई है जो हर मनुष्य के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को अपने जीवन में याद रखता है तो उसके जीवन में कभी संकट आ ही नहीं सकता और ना ही वह व्यक्ति कभी मुसीबत में आ सकता है। दोस्तों, उल्लू ने हंस हंसिनी के जोड़े को कौन सी बात बताई है, आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि जो भी दर्शक इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के बाद वीडियो में बताई गई बातें यदि आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट जरूर करें। अब आइए दोस्तों, आपका कीमती समय ना गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही पौराणिक है। एक बार की बात है, एक हंस और हंसिनी का जोड़ा हरिद्वार के पावन एवं सुंदर स्थान से घूमते हुए एक उजड़े हुए वीरान रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहां का दृश्य देखकर हंसिनी ने हंस से कहा, यह हम लोग कहाँ आ गए? यहाँ तो ना जल है, ना जंगल है और ना ही ठंडी ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम भी हो गई थी तो हंस ने हंसिनी से कहा कि अब शाम भी हो रही है, जिससे हम लोग हरिद्वार भी वापस नहीं पहुंच पाएंगे। आज रात की ही तो बात है, किसी तरह आज रात यहीं पर काट लो, कल सुबह होते ही हम लोग वापस हरिद्वार लौट जाएंगे। अब रात होने से पहले हंस और हंसिनी एक पेड़ की तलाश करके उसी के नीचे आराम से बैठ जाते हैं। पर जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसिनी बैठे हुए थे, संयोग बस उसी पेड़ पर उल्लू बैठा था। अब जैसे ही रात हुई तो उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा। उल्लू के चिल्लाने के वजह से हंस हंसिनी के विश्राम में बाधा आ रही थी। तो हंसिनी ने हंस से कहा, स्वामी, यह कैसा स्थान है? यहाँ तो हम रात में आराम से सो भी नहीं पा रहे हैं। यह उल्लू कितना चिल्ला रहा है। तो हंस ने हंसिनी को समझाते हुए कहा कि हे प्रिय, किसी तरह आज रात काट लो, कल सुबह तो यहाँ से चले ही जाना है। और मुझे अब यह पता चल गया है कि यह इलाका इतना वीरान क्यों है, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है कि ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वह तो वीरान और उजड़ा ही रहेगा ना। पेड़ पर बैठा उल्लू हंस और हंसिनी की बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहा था। अब जैसे ही सुबह होने को आई और हंस हंसिनी ने वहां से जाना चाहा, उल्लू पेड़ से नीचे आया और हंस हंसिनी से आकर कहने लगा कि अरे हंस भाई, मेरी वजह से आपको जो रात में परेशानी हुई उसके लिए आपसे मैं माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तो हंस ने कहा, कोई बात नहीं है उल्लू भाई, आपने हमें रात भर यहाँ रुकने दिया, यही बहुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर हंस जैसे ही अपने पत्नी हंसिनी को लेकर जाने लगा, उल्लू उसी समय चिल्लाने लगा, अरे हंस, तुम मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो? उल्लू की बात सुनकर हंस चौंक गया और उल्लू से कहने लगा, अरे उल्लू भाई, आप यह क्या बोल रहे हैं? आपकी पत्नी? अरे उल्लू भाई, यह हंसिनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी और मेरे साथ जा रही है। हंस की यह बात सुनकर उल्लू ने हंस से कहा, खामोश हंस भाई, इसके आगे जो एक शब्द भी कहा तो यह मेरी पत्नी है। अब हंसिनी के लिए उल्लू और हंस दोनों के मध्य विवाद हो गया। उल्लू कहता यह मेरी पत्नी है और हंस कहता मेरी पत्नी है। हंस और उल्लू के विवाद को देखकर पूरे इलाके के लोग धीरे धीरे एकत्रित हो गए। देखते ही देखते कई गांवों की जनता एकजुट हो गई। फिर पंचायत बुलाई गई, पंच लोग भी आ गए और बोले, अरे भाई, किस बात के लिए विवाद हो रहा है? तो वहां के लोगों ने बताया कि हंसिनी के लिए दोनों आपस में वाद विवाद कर रहे हैं
उल्लू कहता है कि हंसिनी मेरी पत्नी है और हंस कहता है कि हंसिनी मेरी पत्नी है। फिर पंच लोग बैठे। बहुत विचार विमर्श करने के बाद सभी पंच लोग एक किनारे पर गए और आपस में कहने लगे कि भाइयों, यह बात तो सही है कि हंस की ही पत्नी हंसिनी है, लेकिन पंचायत का फैसला होने के बाद हंस और हंसिनी तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है। इसीलिए फैसला उल्लू के पक्ष में ही सुनाना चाहिए, क्योंकि उल्लू पास में रहेगा तो कभी हमारी भी जरूरत इसके साथ पड़ सकती है। फिर सभी पंच लोग फिर से एक साथ बैठे और फैसला सुनाते हुए बोले कि सभी सबूतों को देखते हुए यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसिनी उल्लू की ही पत्नी है, इसीलिए हंस को तुरंत यह गांव छोड़कर जाना होगा। यही पंचायत का हुक्म है। पंचायत की यह बात सुनकर हंस हैरान हो गया और वहीं पर रोने बिलखने लगा कि पंचायत ने मेरे साथ अन्याय किया है, गलत फैसला सुनाकर, और उल्लू को मेरी पत्नी दे दी है। लेकिन हंस के रोने पर भी किसी ने कोई दया नहीं दिखाई। अब हंस वहां से रोते हुए जैसे ही जाने लगा तो उल्लू ने कहा, अरे मित्र हंस, रुकिए तो जरा। तब हंस ने कहा कि उल्लू भाई, आपने मेरी पत्नी को तो हमसे छीन ही लिया है, अब क्या हमारी जान भी लोगे? उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। यह हंसिनी आपकी पत्नी थी और हमेशा आपकी ही पत्नी रहेगी। लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका इतना उजड़ा हुआ और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। लेकिन हे मित्र, ये इलाका इतना उजड़ा हुआ और वीरान मेरे कारण नहीं है। इसी बात को साबित करने के लिए मैंने आपकी पत्नी को अपनी पत्नी कह दिया था, क्योंकि आपने भी देखा कि यहाँ के पंच कैसे हैं, और यह इलाका इतना उजड़ा हुआ और वीरान इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। और शायद इसीलिए हमारे देश की दुर्दशा आज आजादी के इतने सालों बाद भी है, और इसका मूल कारण यही है कि लोग उम्मीदवारों की योग्यता नहीं देखते हैं, बल्कि यही देखते हैं कि यह हमारी जाति का है, हमारी पार्टी का है, और इसी के आधार पर फैसला उल्लुओं के पक्ष में चला जाता है। दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से क्या सीखा और आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।